हम चाहते हैं हिंदुस्तान का हर कोना शिक्षा से जुड़े, गरीब गुरबा बच्चे पढ़ाई करें, अपने आप को संभालें और देश की सेवा करने के लिए समर्पित हो जाएं। हम यदि इन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनके माता पिता जो है वो निरक्षर हैं। फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा है आज भी, जहां बिना खर्चा के भी स्कूल हम चला रहे हैं, पूरे जोश के साथ चला रहे हैं। गर्ल्स के बैच में क्या करने आए हो आप? पढ़ने आए हो? सुबह नहीं आते आप? नहीं। और हमें जो है उस समय से इतनी खुशी मिलता है कि हम अपना घर परिवार को भी पीछे छोड़ देते हैं और इन बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं। 1 2 3 नहीं आती? आता है। चलो 1 2 3 सुनाओ। 1 2 3 4 5 हाँ 6 7 8 9 10। इसके आगे नहीं आती। कहा जाता है कि अगर आप अपनी पहचान और अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बहुत सारे रिसोर्सेज और या फिर बहुत ज़्यादा पैसा ही होने की ज़रूरत है। कम चीज़ों में भी आप अपनी एक अच्छी और बड़ी पहचान बना सकते हैं। उसका एक सीधा साधा उदाहरण आज हमारे पास है। एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आज हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं, जिन्होंने एक नई शुरुआत की है, एक अपनी पहचान बनाई है। आपको मैं दिखाऊं, ये इतना सुंदर एक स्कूल आपको नज़र आ रहा होगा, जिस स्कूल का नाम है फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज। स्कूल का नाम ही इतना अच्छा है। आप ये देख रहे हैं, ये जगह मैं आपको बताऊं, ये है यमुना बैंक। यमुना बैंक के नीचे ये मेट्रो स्टेशन है ऊपर, और मेट्रो स्टेशन के नीचे आपने बहुत सारी जगह ऐसी खाली जगह देखी होगी, उसका इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से स्कूल के रूप में प्रयोग किया है। आपको उसी शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम लक्ष्मी चंद्र है, जिन्होंने ये नई पहल, नई सोच से बच्चों के लिए शुरुआत की है। सर, आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ, ये फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज, ये नाम कहाँ से आया और एक जो नई सोच आप लेके आए कि ब्रिज के नीचे बच्चों को पढ़ाने का एक विद्यालय स्टार्ट करना है, कैसे सोचा आप? हाँ, देखिए, मैं लक्ष्मी चंद्रा जी बोल रहे हैं। हम गरीब परिवार से निकले हैं। हमारे माता पिता खेतिहर मजदूर थे। मैंने देखा कि गरीब आदमी आज भी एजुकेशन लेता है, लेकिन कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता है, तो निराशावस्था में जीवन के पथ पर भटकते हुए रह जाता है ज़िंदगी भर। तो उसी हालत में हम भी भटकते हुए बिहार से निकल करके सबसे पहले 1980 में पढ़ाना शुरू किया था नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहानाबाद हिलसा क्षेत्र में। वहाँ पढ़ाते हुए जब दिल्ली की ओर आया 1996 में, तो वही वैसा ही वातावरण यहाँ भी दिखाई दिया हमको। और झुग्गी झोपड़ी के लोग, बहुत से लोग मिले, वो लोग हमको शरण दिया, ठहरने का अवसर प्रदान किया। उस हालत में झुग्गी झोपड़ी के लोगों के ऊपर हमारा नज़र गया, उनके बाल बच्चों को पढ़ाने के जिज्ञासा हम में फिर आ गई। तो भगवान का यह समझिए ईश्वरीय देन है, और इसको हम मानते हैं ईश्वरीय देन, कि यहाँ भी वही हालत से गुजरने लगा और दिल्ली में ऐसे स्थान चुना जहाँ पर कुछ स्थायित्व जगह मिले बैठने का। पहले पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ा रहा था बच्चों को, लेकिन जब धूप अधिक होता था तो परेशानी बढ़ जाती थी, और जब वर्षा होता था, वर्षा के समय में भी परेशानी बढ़ता था। तो इस हालत से अलग होकर के पुल के नीचे स्थान चुना। जब पुल के नीचे स्थान चुना तो हमारे मन में ये भावना आया कि पुल के तरह ही इसका नाम भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको सेटलमेंट किया इंग्लिश वर्ड का, और उसका नाम रख दिया फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज। जो फ्री नाम रखा। हाँ, हमारे साथ श्याम जी भी बड़ा जोश के साथ पढ़ाते हैं। कुछ लोग हैं, हमारी पत्नी मंजू कुमारी भी हमको साथ दे रहे हैं बड़ा जोश से। तो हमको मन में भी यही लगा रहता है कि गरीब बच्चे पढ़ लिख करके अपने वातावरण को सुदृढ़ बनावे, बदलाव करें। इनके माता पिता बहुत से के पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कितने सालों से आप बच्चों को यहाँ पर शिक्षा? यहाँ करीब करीब 20 वर्ष बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 20 साल से आप 20 साल से दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और टाइमिंग क्या है, कब से कब तक पढ़ाते हैं? सुबह में 9 से लेकर के 11:30 बजे तक लड़कों को पढ़ाते हैं, और शाम में 2 से करके 4:30 बजे तक लड़कियों को पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है। सरकार केवल देखती है
लेकिन करती नहीं है। तो यह आम पब्लिक के लोग आते हैं, कहते हैं कि सर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमको भी कुछ अच्छा काम करने दीजिए। तो उनसे कॉपी उपी, पेंसिल, कलम दे देते हैं, बिस्कुट दे देते हैं ला करके। तो बच्चों को ये सब गुजारा चलता है। लेकिन किसी भी टीचर को वेतन नहीं मिलता है। निस्वार्थ भावना से यहाँ सेवा करते हैं, आकर के पूरी श्रद्धा और भक्ति से ये पढ़ाते हैं। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो? बहुत दिन से। कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह फिर कितने बजे आते हो? 2 बजे। और जाते कब हो? 4 बजे। 4 बजे जाते हो। अच्छा, अकेले आते हो, मम्मी पापा छोड़ने आते हैं? अकेले आते हैं। तो डेली आते हो, छुट्टी भी मारते हो कभी कभी? डेली आते हैं। डेली आते हो? संडे की छुट्टी मारते हैं। संडे की छुट्टी मार लेते हो? क्यों मारते हो संडे की छुट्टी? संडे की तो छुट्टी होती है। आज खाना खा के आए हो? हाँ। क्या खा के आए हो? आलू टमाटर। कब रोज आते हो पढ़ने? हाँ। हाँ। आज कितने बजे आए? आपको तो सुबह आना होता है, आज शाम को कैसे आ गए? गर्ल्स के बैच में क्या करने आए हो आप? पढ़ने आए हो। सुबह नहीं आते आप? नहीं। अच्छा, क्या पढ़ लिया अभी तक आपने? क्या क्या आता है आपको? ABCD आती है। और क्या आता है? आसना भी आता है। अरे वाह। और 1 2 3 नहीं आती? आता है। चलो 1 2 3 सुनाओ। 1 2 3 4 5 हाँ। 6 7 8 9 10 11 12 हाँ। 30 40 60। अच्छा, 15 खा गए आप? इसके आगे नहीं आती। अरे कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा। और यहाँ के टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। हाँ। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कब से आ रहे हो आप बेटा? हम बहुत साल से आ रहे हैं। और सर क्या क्या पढ़ाते हैं आप? सर हिंदी और ये सब पढ़ाते हैं। सब पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ आती है आपको? नहीं आती है, थोड़ा बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 6ठी। 6th क्लास में पढ़ रहे हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th क्लास में पढ़ रहे हो। अच्छा, जो कॉपी होती है, जो पेंसिल, ये सब जो चीज़ें हैं पढ़ाई की, वो सब आप खुद लाते हो क्या? नहीं, सर देती हैं। सर देते हैं आपको? हाँ। अच्छा। कॉपी खत्म हो जाती है तो सर से मांगते तो दे देती हैं। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? पेंसिल, बाल पट्टी, कॉपी और बैग मिलती, ड्रेस मिलती, कपड़े मिलती, बहुत ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं? हाँ, जूता मिलती, बहुत चीज भी मिलता है। स्वेटर भी मिलता है? सब कुछ मिलता है। अरे वाह। तो आपको तो मजा आता होगा सबको पढ़ने में? आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती है पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई की भी चीज़ मिल जाती है, यूज़ करने की भी चीज़ मिल जाती क्या है। क्या मिलता है? मतलब अभी हमें लोगों को पिछले दिन ही लहंगा मिला था। लहंगा मिला आपको? हाँ। क्यों? बस वो दिवाली के फेस्टिवल के लिए आया था, पर दिवाली के तारीख को बट नहीं पाया था, इसलिए उसके अगले दिन बांटा। कैसा था? अच्छा था? स्काई ब्लू था मेरा तो। और आपको कैसा था? इसे मिला ही नहीं। क्यों? ये आई थी और वो वापस चली गई थी, इसलिए इसे नहीं मिला। आपको मिला? किस कलर का है? ग्रीन। अच्छा था? यस। अच्छा, तो कितने बच्चे आपके यहाँ पर आते हैं डेली? डेली तो 250 तक के, सुबह से लेकर शाम तक 250 आ जाते हैं। अच्छा, ये जो नई शुरुआत आपके हस्बैंड ने करी है, कैसा लगता है आपको? आपके हस्बैंड ये कुछ नया कर रहे हैं देश इसे नया कर रहे हैं तो अच्छे लगता है। जो पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं, सबको बस शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देना तो हमको भी अच्छा लगता है कि अगर हमको भी उतना होते आँख नहीं है, इसलिए हमने तो पढ़ाई करते थे। अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम थोड़ा मजबूर हो गए आँख से, और ये लोग पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगता है। श्याम जी, आप भी इस स्कूल को लगभग 20 साल से सर के साथ सहयोग कर रहे हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं। कैसा लगता है? आपने क्या सोच के सोचा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, निस्वार्थ भावना से जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं? हम तो हमेशा गरीब बच्चों की सेवा के लिए जो है तत्पर रहता हूँ। जब मैं भी दिल्ली आया था शुरू 1999 में, तो उस समय भी जो है हम गरीब बच्चों को, बेशक हम ट्यूशन के तौर पे ही बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन जो बच्चे पैसा देने से असमर्थ थे, उन बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाई देता था 1999 में भी। जब ये स्कूल खुला तो लक्ष्मी चंद के साथ हम जुड़ गए, और हमें जो है उस समय से इतनी खुशी मिलता है कि हम अपना घर परिवार को भी
पीछे छोड़ देते हैं और इन बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं। जो बच्चे जिस क्लास के लायक हों उस क्लास में इन बच्चों का दाखिला करवाना है। तो हम उन बड़े स्कूलों का एसएमसी का मेंबर भी हैं और हम जो है एडमिशन इंचार्ज भी हम लोगों को हमें इस एरिया का वहाँ के टीचर ने बना दिया। बड़े प्यार से जब कभी हम इन बच्चों को लेके जाते हैं तो वो मना नहीं करते हैं, स्वेच्छा से जो है वो एडमिशन कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आप जब कभी भी इन गरीब बच्चों को आप हमारे पास लाएंगे ना तो हम बिल्कुल मना नहीं करें। बगैर आधार कार्ड के जो है वे इन बच्चों को एडमिशन करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ बच्चों के मिड डे मील के रूप में कुछ फल फ्रूट मिल जाता है तो उससे बच्चों को संतुष्टि मिल जाता और वे बच्चे जो है ना सीधा जो है घर से स्कूल की ओर रवाना हो जाते हैं। और यदि इन बच्चों को ये सब सामान नहीं मिलता है तो बच्चे जो है थोड़ा सा नाराज़गी आने में जताते हैं अपने माता पिता से। इसलिए मैं आने वाले अपने जो गेस्ट हमारे विद्यालय में आते हैं उनसे यही मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि वो आए तो हमारे इन बच्चों के लिए जो है बिस्किट की व्यवस्था करें और साथ साथ स्टेशनरी का सामान है, जैसे अब पेन पेंसिल रबर कटर कॉपी बुक्स, इन सारे चीज़ों के व्यवस्था हमारे विद्यालय में इन बच्चों के लिए हो जाए तो हमारे विद्यालय में बच्चे जो है बिल्कुल अच्छा से पढ़ें और इन बच्चों के चेहरे पे हमेशा स्माइलिंग रहेगा। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जब निस्वार्थ भावना से लक्ष्मी चंद्र जी इस तरीके से काम कर सकते हैं तो बाकी जो देश की जनता है वो क्यों नहीं अपने जो देश की जनता है और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए कुछ कुछ योगदान दे सकती है। कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर इसमें योगदान देना चाहता है तो बिल्कुल लक्ष्मी चंद्र जी से मिलिए और इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का सहयोग करिए। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।